नमस्कार। सिटी वेब में एक बार फिर आपका स्वागत है। आपका दिन शुभ हो और मंगलमय हो। कभी कभी क्या ऐसा लगता है कि हम बहुत सीधे हैं और उस सीधे होने का दुनिया में नुकसान होता है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ये आज का वीडियो, आज की स्टोरी आप ही के लिए है। जी हाँ, इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। एक बार की बात है, एक बूढ़ी माता थी जो किसी गांव में रहा करती थी। ये बूढ़ी महिला जो थी, जो बूढ़ी माता जी थी, इनको अगर हम देखें तो ये जीवन में अकेले रहा करती थी। एक बार वहां पे बहुत सारे साधुओं का एक ग्रुप आया और उस ग्रुप को, उस पूरे झुंड को माता जी ने खूब सेवा करी, खूब खाना बना के खिलाया, खूब तायरी खिलाई। पर जब वो जो साधु थे वो जब वो जा रहे थे तो माता जी ने उनसे बोला कि मैं, आप लोग जा रहे हो, कितने अच्छे दिन बीते। साधु ने बोला कि अगर आपको कुछ आशीर्वाद चाहिए, कुछ वरदान चाहिए तो बता दीजिए। माता जी ने कहा कि मैं बूढ़ी हूं, मैं अकेले रहती हूं, काश मैं इस घर को छोड़ के आपके साथ जा पाती और आप ही की तरह प्रभु का, परमात्मा का नाम ले पाती। पर मैं तो यहाँ अकेली हूं, कुछ ऐसा इंतजाम कर दीजिए कि परमात्मा मेरे साथ हमेशा यहाँ रहे और मेरा मन इस घर में लगा रहे, मैं यहाँ पे ही रहूं और परमात्मा का ध्यान करते रहूं। ये बात सुन के एक साधु ने एक छोटे से लड्डू गोपाल जी की मूर्ति निकाली और माता जी को देते हुए बोला कि ये लड्डू गोपाल जी की मूर्ति है, ये भगवान कृष्ण की मूर्ति है, ये बाल्य रूप में है। अब आपको इनकी सेवा ऐसे करनी है जैसे परमात्मा अगर बाल्य रूप में आपके घर में आ जाएं तो आप कैसे सेवा करेंगे। अब माता जी, जो कि बिल्कुल भोली थी और साधुओं को जानती थी कि वो बहुत बड़े साधक हैं, अच्छी साधना करते हैं, सच्चे साधक हैं, माता जी ने इस बात को बिल्कुल दिल से लगा लिया। बिल्कुल दिल से लगा के माता जी ने बिल्कुल उन लड्डू गोपाल जी की ऐसे ही सेवा करनी शुरू करी जैसे कि अपने बच्चों की करती। लड्डू गोपाल जी को सुबह दूध मलाई से नहलाती, उनको कपड़े पहनाती, उनको खाना खिलाती, उन्हीं के लिए सब कुछ समर्पित कर दिया। भोजन बनता तो लड्डू गोपाल जी के लिए, लड्डू गोपाल जी को खिलाती और खुद भी खाती। ऐसे करके जीवन में आनंद आ गया और जीवन चलने लगा। थोड़ा समय बीता और थोड़े समय बाद कुछ शहर के शरारती बच्चे वहां पर आए। उन्होंने देखा कि माता जी तो बहुत भोली हैं। माता जी के आंगन में अमरूद का पेड़ था, अमरूद के पेड़ पे बच्चे खूब शैतानी किया करते थे। माता जी उनको बोलती, जरा धीरे बोलो, दिन का समय है, मेरे लड्डू गोपाल जी सो रहे हैं, मेरा बालक सो रहा है, तो जरा धीरे धीरे बोलो। अब ये सब कुछ देख के बच्चों के मन में शरारत आई। जब बच्चों के मन में शरारत आई तो बच्चों ने सोचा कि माता जी से कुछ शरारत की जाए। माता जी तो वैसे ही बहुत भोली हैं, किसी को कुछ नहीं कहती। तो बच्चों ने बोला, माता जी कल से हम नहीं आएंगे क्योंकि गांव में एक भेड़िया आया हुआ है, ये भेड़िया बच्चों को ढूंढ ढूंढ के खा जाता है। माता जी ये बात सुन के घबरा गई और उन बच्चों को बोला, तुम अति शीघ्र अपने घर चले जाओ क्योंकि वो भेड़िया के तुमको ना खा ले, तुम भी तो बच्चे हो। बच्चों को तो भेज दिया। इसके बाद माता जी को चिंता हो गई। माता जी ने सोचा कि अब मैं अपने लल्ला को, अपने जो लड्डू गोपाल जी हैं, उनकी रक्षा कैसे करूं, वो भी तो बच्चे हैं। अगर भेड़िया ढूंढ ढूंढ के खा जाता है तो कहीं उनको ना खा जाए। माता जी ने दरवाजे के बाहर बैठ गई, बोली कि लड्डू गोपाल जी अंदर हैं और खाना लड्डू गोपाल जी को खिलाएं और दरवाजे में डंडा लेके बैठी रहें। खाना खाने के लिए सोचा कि अगर खाना मैं खाऊंगी और मेरा ध्यान भटक गया तो भेड़िया कहीं लड्डू गोपाल जी को ना खा जाए। अब ऐसा करते करते एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, दिन बीत रहे थे और माता जी ना तो भोजन करती थी, प्यास और जरूरी चीजों को भी रोक के दरवाजे में ड्योढ़ी पे एक डंडा लेके बैठी रहती कि कोई भेड़िया आएगा, मेरे लड्डू गोपाल जी को ले जाएगा। अब ऐसा देख के 5वां दिन बीत गया। जब 5 दिन से माता जी ने अपना ध्यान नहीं रखा, लड्डू गोपाल जी का बस ध्यान रखती और बाहर दरवाजे पे आके बैठ जाती कि भेड़िया ना आ जाए। उनकी ऐसी अवस्था देख के भगवान ने सोचा कि अरे ये कैसी भक्ति, ऐसी निश्चल भक्ति तो कोई मेरा भक्त, असली भक्ति कर सकता है। भगवान ने सोचा कि मुझे जाके माता जी को दर्शन देने चाहिए। भगवान खुद वहां पे प्रकट हुए और प्रकट होके माता जी को बोला कि अरे आप क्यों फिक्र करती हैं, मैं स्वयं आ गया हूं यहाँ पर। जब मैं खुद यहाँ पर आ गया हूं तो अब आपके कान्हा को कोई भी भेड़िया खा नहीं सकता है। माता जी बोली, आप मेरा ध्यान मत भटकाएं, मेरा लल्ला बहुत छोटा है, मेरा कृष्णा बहुत छोटा है, अगर आप मेरा ध्यान भटकाओगे कहीं खिड़की से, दरवाजे से कहीं से भेड़िया ना घुस जाए।
उन्होंने कहा, अरे मैं भगवान हूं, तुम मांगो मुझसे क्या चाहती हो, जो मांगोगी मैं वो तुमको दे दूंगा। ऐसा सुन के माता जी बोली, बस ऐसा कर दो कि भेड़िया यहां से दूर जंगल में चला जाए और मेरे लल्लू को ना कुछ हो जाए, किसी बच्चे को कुछ ना हो जाए। भगवान मुस्कुराए, बोले, यही मांगा तुमने? माता जी बोली, जी हाँ, मैं यही मांग सकती हूं कि मेरे लल्ला को भेड़िया ना खा जाए और किसी और बच्चे को भेड़िया ना खा जाए। उस भेड़िए को भगवान आप जंगल में भेज दो। उनका ऐसा भोलापन देख के परमात्मा बहुत खुश हुए और भगवान ने उनको बोला कि ठीक है, अब मैं ऐसा करता हूं, तुम्हें और तुम्हारे लल्ला को दोनों को ही ऐसे दुर्लोक ले जाता हूं, ऐसे अपने धाम ले जाता हूं जहां पे कोई भेड़िया आ नहीं सकता। और इस तरीके से माता जी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जी हां, ऐसा कहा जाता है कि भक्ति करने के लिए मासूमियत बहुत जरूरी है, भोलापन बहुत जरूरी है। बहुत चालाकी से परमात्मा को पाया नहीं जा सकता। परमात्मा को हमारी मेहनत और चालाकी से नहीं, उसकी दया मेहर जब हो जाती है तो ही वो हमारे जीवन में आ सकते हैं। हम कितने ही चालाक हो जाएं, कितने ही शास्त्र पढ़ लें, अगर हमारे अंदर भोलापन नहीं है, सीधापन नहीं है, सादगी नहीं है, निष्काम प्रेम नहीं है, तब तक हम परमात्मा को नहीं पा सकते हैं। ये कहानी आपको कैसे लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आज के लिए नमस्कार।